Hello dear students and also English learners, so welcome to this class and today we are going to learn it का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, किस सिचुएशन में हम it का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं एंड सीखते हैं आज की क्लास में हम it और पूरी तरीके से इसको सीख लेंगे ताकि हमें कभी दोबारा इसको सीखने की जरूरत ना पड़े। यस, सबसे पहले देखेंगे टाइम, डे एंड डिस्टेंस एंड वेदर। इन सिचुएशन, इन चीजों को बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। टाइम, डे एंड डिस्टेंस या डेट, इन सबको हम बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं एग्जांपल्स कुछ आपके सामने ये देखिए। तो शुरू करते हैं। व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट ये मैं हमेशा यूज करता हूँ जब भी मैं कम्युनिकेशन करता हूँ, किसी से बातचीत करता हूँ इंग्लिश में, तो हमेशा हम इसका यूज करता हूँ पूछने की आपकी कंट्री में क्या समय हुआ है। व्हाट टाइम इज इट देयर वेयर यू आर? आप जहां पर हैं वहां पर क्या समय हुआ है। तो हम ऐसे पूछने के लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए हम व्हाट टाइम पूछने के लिए व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है, समय क्या हुआ है। इट्स 10:30, इट्स 10:30। हम इसे ऐसे बोलते हैं इट्स 10:30, 10:30 या 10:30, 10:30 एंड 10:30 इज सेम। तो हम इसको 10:30 भी बोल सकते हैं। तो व्हाट टाइम इज इट? इट्स 10:30, 10:30 बजा है। 10:30, इट्स 10:30, इट्स 10:30, 10:30, 10:30 बजा है। अगेन इट्स लेट, देर हो चुकी है। इट्स लेट, देर हो चुकी है। इट्स लेट, देर हो चुकी है। व्हाट, अब हम देखते हैं व्हाट डे इज इट? कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। ऐसा जब ऐसे सवाल पूछते हैं कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। इट्स थर्सडे, बृहस्पतिवार है। कौन सा दिन है? ऐसा कुछ नहीं, यह कौन सा दिन नहीं, कौन सा दिन है, दिन कौन सा है। इट्स थर्सडे, बृहस्पतिवार है। इट्स थर्सडे, बृहस्पतिवार। यस, इट्स 16 मार्च या 16 मार्च है। ठीक है, तो डेट पूछते हैं या टाइम पूछते हैं, इस तरीके से हम आंसर देते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है और बहुत ही यूजफुल है। हम कन्वर्सेशन में अक्सर इन चीजों को यूज करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज। यस, इट वाज माय बर्थडे यस्टरडे। इट वाज माय बर्थडे, इट वाज माय बर्थडे यस्टरडे। कल मेरा जन्मदिन था। इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे, कल मेरा जन्मदिन था। इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे, कल मेरा जन्मदिन था। ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। देखो सब में इट का प्रयोग किया हुआ सेंटेंसेस में। ओके, अब देखते हैं डिस्टेंस। हम डिस्टेंस को बताने के लिए हम इट का प्रयोग कैसे करते हैं। चलो देखते हैं। इट्स 3 किलोमीटर फ्रॉम आवर हाउस टू द सिटी सेंटर। हमारे घर से सिटी सेंटर 3 किलोमीटर दूर है। इट्स 3 किलोमीटर फ्रॉम आवर हाउस टू द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर से, हमारे घर से सिटी सेंटर 3 किलोमीटर दूर है। ओके, हाउ फार इज इट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजलिस? लॉस एंजलिस एक अमेरिका में जगह है, यूएसए में जगह, यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है लॉस एंजलिस। How far is it from New York to Los Angeles? Los Angeles या how far is it? यहाँ पे is it. How far is it from New York to Los Angeles? Los Angeles न्यूयॉर्क से कितनी दूर है? न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस कितनी दूर है? ओके, ऐसी सिचुएशन को दर्शाने के लिए, सिचुएशन को बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर टू द स्टेशन। यहां से स्टेशन बहुत दूर है। यहां से स्टेशन बहुत दूर है।
इट्स ए लॉन्ग वे फ्रॉम हियर टू द स्टेशन। इट्स, यहाँ पे हमने क्या है, यहां से अगर हम ना भी करें तो हम ये भी कह सकते हैं स्टेशन बहुत दूर है। इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर क्योंकि हमने यहाँ की बात की, ठीक है, यहाँ पे हेयर लिखा हुआ तो इसलिए हमने यहाँ की बात। इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर टू द स्टेशन, यहाँ से स्टेशन बहुत दूर है। वी कैन वॉक होम, हम घर जा सकते हैं। यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में बात करें, हम पैदल घर जाने की बात, वी कैन वॉक, हम चल के, वी कैन वॉक होम, चल के घर जा सकते हैं। यस, वी कैन वॉक होम। इट इज नॉट फार, इट इजंट फार, इट इजंट फार, इजंट मीन्स इज इट, ओके, इट इज नॉट, या इट इज नॉट, इट इजंट फार, दूर नहीं है, हम पैदल घर जा सकते हैं, दूर नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। हमने देखे टाइम, डेट एंड डिस्टेंस। अब हम वेदर देखेंगे। टाइम, डे, डिस्टेंस एंड वेदर, चार चीजें, इनको हमेशा ध्यान रखते हैं। हम यहाँ पे हम इट का प्रयोग करते हैं। टाइम, डे, डिस्टेंस, वेदर, टाइम, डे, डिस्टेंस, वेदर। ओके, अब हम देखते हैं वेदर। Okay. Weather. Weather. It's raining. Yeah. It's raining. Okay. हम देखते हैं वेदर। वेदर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इट के साथ। यस, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। जब किसी से बात करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। ओके, इट इजंट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। इज इट, या इज इट स्नोइंग, क्या बर्फ पड़ रही है। इज इट स्नोइंग, क्या बर्फ पड़ रही है। जहां पे ज्यादा सर्दियां होती हैं तो वहां पे बर्फ पड़ती है। ऐसे, इट रेन्स अ लॉट हियर, यहां बहुत बारिश होती है। इट रेन्स अ लॉट हियर। आई एम टेलिंग शमन, इट रेन्स अ लॉट हियर, यहां बहुत बारिश होती है। उसी तरीके से इट डिडंट रेन यस्टरडे, कल बारिश नहीं हुई थी। कल बारिश नहीं हुई थी। Does it snow very often? क्या यहाँ अक्सर बर्फ पड़ती है। क्या यहाँ अक्सर बर्फ पड़ती है। Does it snow very often? क्या यहाँ अक्सर बर्फ पड़ती है। Yes, it's warm। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ सिचुएशन है कहाँ पे हम इट्स का यूज करते हैं। जैसे ये वेदर का, ये वेदर किस तरीके से वेदर को एक्सप्लेन करने के लिए हम इट की हेल्प लेते हैं। जैसे इट्स वार्म, थोड़ा गर्म मौसम है, गर्म है। इट्स वार्म। इट्स हॉट, थोड़ा ज्यादा। इट्स वार्म मतलब थोड़ा कम, एंड हॉट फिर ज्यादा गर्म, ज्यादा मौसम ज्यादा बहुत ही गर्म है। जैसे गर्मी ज्यादा है, धूप ज्यादा है। इट्स फाइन, इट्स फाइन, ठीक है। इट्स फाइन, ठीक है। इट्स क्लाउडी, इट्स क्लाउडी, बादल है। इट्स क्लाउडी, बादल है। इट्स विंडी, हवा चल रही है। विंडी,
हवा चल रही है। इट्स विंडी, हवा चल रही है, बहुत तेज हवा लग रही है, ठंड लग रही है। इट्स विंडी, हवा चल रही है। ओके, इट्स विंडी एंड इट्स सनी, धूप निकली है, सनी, इट्स सनी, इट्स सनी डे, आज धूप है, धूप वाला दिन है। इट्स फॉगी, आज इट्स फॉगी डे, आज कोहरा वाला दिन है। इट्स फॉगी, कोहरा है। डार्क, इट्स डार्क, आज अंधेरा है। इट्स डार्क टुडे, आज अंधेरा है। इट्स ए नाइस डे टुडे, आज एक अच्छा दिन है। इट्स ए नाइस डे टुडे, आज एक अच्छा दिन है। ओके, अब देखिए कंपेयर इट एंड देयर। हम इट को कैसे यूज करेंगे और देयर को जब हम वेदर की बात कर रहे होते हैं, मौसम की बात कर रहे हैं। इट रेन्स ए लॉट इन विंटर, सर्दी में बहुत बारिश होती है। इट रेन्स ए लॉट इन विंटर, हमारे यहाँ बहुत कम होती है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बहुत सारी कंट्री यहाँ पे हमेशा बारिश ही होती रहती है, तो वहाँ की बात हो रही है। इट रेन्स ए लॉट इन विंटर, सर्दी में बहुत बारिश होती है। उसी तरह से देयर इज ए लॉट ऑफ रेन इन विंटर। अब यहाँ पे देयर इज ए लॉट ऑफ विंटर, यहाँ पे हम डायरेक्ट इट रेन्स ए लॉट इन विंटर, ठीक है। यहाँ पे देयर इज ए लॉट ऑफ विंटर, देयर इज ए लॉट ऑफ रेन इन विंटर। ओके, सर्दी में बहुत बारिश होती है। वही सेम, इट वॉज वेरी विंडी, इट वॉज वेरी विंडी, हवा चल रही थी, हवा वाला मौसम था, ऐसे हवा वाला मौसम था। देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग विंड, देयर वॉज स्ट्रॉन्ग विंड यस्टरडे, कल बहुत तेज हवा चल रही, कल तेज हवा थी। इस तरह से कल तेज हवा थी, राइट, इसका हिंदी ट्रांसलेटर, कल तेज हवा थी। इट्स नाइस टू, यस। अब देखते हैं कि इट्स नाइस टू, है ना, इट्स नाइस, लाइक इट्स नाइस, इट्स इजी, इट्स इजी, इट्स नाइस टू से, यस, इट्स नाइस, और इट्स इजी, इट्स डिफिकल्ट, या मुश्किल है, या मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट, मुश्किल है। इट्स इम्पॉसिबल, असंभव है। इट्स डेंजरस, खतरनाक है। इट्स सेफ, ये सुरक्षित है, सुरक्षित है। इट्स एक्सपेंसिव, महंगा है। इट्स इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है। इट्स नाइस, अच्छा है। इट्स वंडरफुल, अद्भुत है। इट्स टेरिबल, भयानक है, एक्सेट्रा। तो हमने देखा कि वेदर का यूज ऐसे कर सकते हैं, इट का यूज करते हुए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस सिचुएशन में हम इट का यूज करते हैं। टाइम, डिस्टेंस एंड डे एंड वेदर। तो अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। नाइस टू सी यू अगेन, नाइस टू सी यू अगेन, नाइस टू सी यू अगेन, दोबारा मिलकर अच्छा लगा, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। अगला, इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हर, इट्स टू उसे समझना असंभव है, उसे
सोचना असंभव है, उसे समझना असंभव है। It was very easy to find your house. Sorry, it wasn't very easy to find your house. It was not very easy to find your house. आपका घर ढूंढना बहुत आसान नहीं था। आपका घर ढूंढना आसान नहीं था। आपका घर ढूंढना आसान नहीं था। Nice to see you again. It's nice to see you again. It's यहाँ पे इट्स तो भूल ही गई। इट्स नाइस टू सी यू अगेन, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हर, उसे समझना असंभव है। एंड इट वॉज नॉट, यस, इट वॉज नॉट वेरी इजी टू फाइंड योर हाउस। आपका यहाँ पे वेरी हम हटा सकते हैं। इट वॉजंट ईजी, इट वॉज नॉट ईजी टू फाइंड योर हाउस। आपका घर ढूंढना आसान नहीं था। अब देखते हैं, डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट, इट रनिंग अगेन। ओके, यहाँ पे एक दो सेंटेंस और है, देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। It's raining again. Sorry. Yes. It raining again. It raining again. दोबारा बारिश होने लगी। दोबारा बारिश होने लगी है। It's raining again. दोबारा बारिश होने लगी। दोबारा बारिश होने लगी। दोबारा बारिश होने लगी है। It is true that you are going away. Is it true that you are going away? क्या है, सच है कि आप बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं? क्या यह सच है कि आप दूर जा रहे हैं? जा रहे, क्या यह सच है कि आप दूर जा रहे हैं? तो ये था आज का लेसन, आज की क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा, और आप जो गलतियां पहले कर रहे थे, इट का यूज करते थे, तो वहां नहीं करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद and bye bye, Jai Hind. And please subscribe our channel, don't forget, and share with your friends. And thank you again. Bye bye.